करो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनम। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आ जाइए। पहले पार्ट 1 में हमने कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स की हैं, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट। आप आ जाइए पार्ट 2 में, आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं कि आगे क्या रह गया है आपका। चलिए, आप सभी को याद होगा कि मैंने आपकी 4 टाइप करा दी है। टाइप नंबर 1 कराया कि जब आपकी डेट डिफरेंट होती है, ईयर सेम है, मंथ सेम है, तो आपको डेट का डिफरेंस निकाल के 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज निकाल लेना है। टाइप नंबर 2 कराया था कि जब आपकी मंथ डिफरेंट हो, ईयर सेम है, डेट भी सेम है, वो भी आपको करा दिया है। और टाइप नंबर 3 बताया कि जब आपकी ईयर डिफरेंट है, मंथ सेम है, डेट सेम है, तो वो भी करा दिया है। टाइप नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था कि जब आपको सिंगल डेट दी गई है, उसका आपको डे निकालना है। कैसे निकालना है, आइए अब आगे आगे चलते हैं। आइए, टाइप नंबर टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, जब आपको ईयर ये देखना है कि ईयर रिपीटेशन की ईयर में डेट रिपीट कब होगी। आइए, ईयर कब रिपीट होगा। ईयर रिपीटेशन, उससे पहले हमको जानना है कि शताब्दी ईयर कौन से होते हैं और लीप ईयर कौन से हैं, नॉर्मल ईयर कौन से हैं। एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जैसे 1988 है, जैसे जैसे आपका 2000 है, या आपका 2004 है, या 1884 है। ये सभी आपके लीप ईयर हैं, क्योंकि ये लास्ट चार्ट से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अठारह सौ तिरानवे, 1781, और आपका 1951। ये आपके सारे, ये है आपके लीप ईयर, और ये आपके नॉर्मल ईयर। इसी तरह से आपकी लीप सेंचुरी कौन सी होगी और नॉर्मल सेंचुरी कौन सी होगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सेंचुरी में लीप कब होगा। सेंचुरी अगर आपकी 1900 है, या आपकी 1800, 1700, 2100, और ये आपकी 2000, 1600, 1200, 2400, ये आपकी नॉर्मल सेंचुरी है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर, ये आपके लीप सेंचुरी ईयर है। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, और अगर लीप सेंचुरी निकालना है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 400 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप सेंचुरी है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो नॉर्मल सेंचुरी है। अब आइए आगे कि ईयर रिपीट कब होगा। ईयर रिपीटेशन, आ जाइए। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि वर्ष 2015, वर्ष 2015 में आपका ट्यूसडे है, तो फिर अगली बार कौन से वर्ष में ट्यूसडे आएगा। भाई कौन सा वर्ष होगा, वर्ष 2015 में आपको ट्यूसडे दिया है, तो अब कौन से वर्ष में ट्यूसडे आएगा, कौन सी जो ईयर है वो पूरा पूरा रिपीट होगा। ये आप ऐसे काउंट कीजिए कि 9 मार्च। अब कौन से 9 मार्च को, ये काउंट करना है हमें कौन सा ईयर आएगा। कैसे करना है, सबसे पहले ये वाला ईयर 4 से डिवाइड कीजिए। जो 2015 दिया है, 2015 की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए। कितना आता है हमारा, कीजिए डिवाइड। आपका रिमाइंडर बचता है 3।
एक छोटी सी चीज याद रखनी है सभी को कि अगर आपका शेषफल बचता है 0 तो आपको ईयर में काउंट कर देना है 28, और अगर आपका शेषफल बचता है 1 तो आपको ऐड करना है 6, और अगर बचता है 2 तो फिर आपको ऐड करना है 11। और अगर आपका रिमाइंडर बचता है 3 तो भी आपको ऐड करना है 11। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो फिर 28 ऐड करना है, और अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है 6 ऐड करना है, 2 रिमाइंडर बच रहा है या 3 बच रहा है तो फिर आपको 11 ऐड करना है। बस ये चीज़ थोड़ी सी याद करनी है, बाकी पूरे कैलेंडर में कहीं भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें बिना कोड के, बिना किसी चीज़ को रटे हुए हो जाएंगी। रटना हमें है नहीं है, सारी चीज़ें हमें सीखनी है। आइए, अब इसको 15 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर आया 3, यानी कि अब इस ईयर में हमें 11 ऐड कर देना है। जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 और 1 6 2। यानी कि आपका 2026 में फिर से इसी दिन 9 मार्च को ट्यूसडे होगा। आया सभी को समझ? आगे चलिए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे कि 10 दिसंबर 2004 को वेडनेसडे है, 10 दिसंबर 2004 को वेडनेसडे है, तो अगली बार कब 10 दिसंबर कौन से ईयर को वेडनेसडे होगा? बताइए सभी, कीजिए फटाफट। चलिए, 10 दिसंबर 2004 को आपको वेडनेसडे दिया गया है, तो अगली बार 10 दिसंबर कौन से ईयर को वेडनेसडे होगा आपको ये बताना है। देखिए कैसे बताओगे। ये जो ईयर है इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही तो आएगा आपका। 0 आ गया, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर 0 आपका आंसर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको ऐड करना है 28। कीजिए 28 ऐड, कितना बचेगा इसमें? 12 बच गए, 1 2 और 1 3, 2032। यानी कि 10 दिसंबर 2004 को अगर वेडनेसडे है तो फिर अगली बार 10 दिसंबर 2032 को वेडनेसडे होगा। सभी को समझ आया कि ईयर रिपीट का कॉन्सेप्ट क्या है? एक क्वेश्चन और कीजिए इसी तरह से। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1982 को मंडे था, तो उसके बाद कौन सी 5 अप्रैल को, कौन से ईयर को मंडे होगा? बताइए। 5 अप्रैल 1982 को मंडे था, तो अगली बार 5 अप्रैल को कौन से ईयर को मंडे होगा, ईयर फाइंड करना है आपको। कीजिए सभी, कीजिए, देखिए जरा। आइए, जो 1982 है, इसमें जो 82 है इसको आप 4 से भाग करोगे। कीजिए सभी, 4 से भाग। दो शेषफल बच जाएगा आपका। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो कितना ऐड करोगे? अगर 2 या 3 बचता है तो आपको बताया गया है कि 2 या 3 बच रहा है तो आपको 11 ऐड करना है, तो इसमें 11 ऐड कीजिए। 2 और 1 3, 8 और 1 9, 9 1। 1993 में वेडनेसडे होगा, सॉरी मंडे होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए भाई सभी, कि हाँ, अगर किसी वर्ष का, यहाँ लिख लो, एक सामान्य वर्ष
जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन अंत होता है या उसी दिन खत्म होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2010 को, या 18 लिख लो, चलो 1 जनवरी 2018 को आपका मंडे है, तो आपसे पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सी बात है भाई, 1 जनवरी 2018 को आपका मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। 2018 आपका लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल ईयर है तो जो दिन आपका यहाँ पे है सेम डे वही यहीं पे आ जाएगा, मंडे। आया समझ? चलिए हम ऐसे ही, अगर आपको लीप वर्ष दे दिया जाए, यदि एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में जिस दिन वर्ष प्रारंभ होता है उसके एक दिन बाद अंत होगा या खत्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिया है कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। बताइए कि 1 जनवरी 2008 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। यानी कि ये आपका लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, तो यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें एक दिन जोड़ के तब अगला दिन आएगा, लास्ट साल का अंतिम दिन, ट्यूसडे। ठीक है, अगर सामान्य वर्ष है तो जिस दिन वर्ष प्रारंभ हो रहा है उसी दिन उसका अंत हो जाएगा, वो लास्ट होगा। और अगर लीप ईयर है तो जिस दिन वो शुरू हो रहा है उसके अगले दिन वो खत्म होगा, क्योंकि एक दिन उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। आया सभी को समझ? आगे चलिए, अगली टाइप दी गई है आपको, टाइप नंबर 6, 7 जो भी है लिख लेना। जब आपको सारी चीजें डिफरेंट दी हूं, जब सब कुछ डिफरेंट है तब कैसे करोगे। जैसे 3 मई 2009 ले लेते हैं, 3 मई 2009 को ट्यूसडे है। 3 मई 2009 को ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 10 अप्रैल 2040 को कौन सा डे होगा। 3 मई 2009 को ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 10 अप्रैल 2040 को कौन सा दिन होगा। बताइए सभी, फटाफट कीजिए आंसर, चलिए आंसर कीजिए। बताइए भाई, आंसर बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ईयर रिपीट तो आप लोगों ने निकाल लिया कि ईयर रिपीट कैसे करोगे, कि आप 4 से भाग देके जो भी आएगा उसमें आप अपना अकॉर्डिंग ऐड कर दोगे जो भी आपका रिमाइंडर बचा। लेकिन एक सेंचुरी कितने साल बाद रिपीट होती है, एक शताब्दी कितने ईयर बाद रिपीट होती है।
ये चीज ध्यान रखना कि एक सेंचुरी आपकी 400 साल बाद रिपीट होती है, 400 साल बाद रिपीट होती है आपकी सेंचुरी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर है, या आपका लीप ईयर से लीप ईयर है, तो पूरा पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाता है, पूरी पूरी शताब्दी। लेकिन अगर आपका दिया है नॉर्मल ईयर से लीप ईयर आ गया, या आपका लीप ईयर से नॉर्मल ईयर आ गया, तब यहाँ पे आपको सिर्फ 28 फरवरी तक रिपीट होगा। ठीक है भाई, अगर नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर दिया है या लीप ईयर से लीप ईयर दिया है, तो आपका पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट हो जाएगी, पूरे का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर आ गया या लीप ईयर से नॉर्मल ईयर आ गया, तो फिर आपको 28 फरवरी तक रिपीट होगा, क्योंकि फिर उसके बाद फरवरी आपकी 29 दिन की आ जाएगी, या उसके पहले 29 दिन की फरवरी आई है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? बताइए फिर ये डे बताइए किस दिन आया, क्या डे आया, आंसर कीजिए फटाफट। देखिए भाई, सबसे पहले हम 3 मई 2009 को ट्यूसडे, इसको चेक कर लेते हैं कि इसने सही दिया भी है या गलत दे दिया है सही, क्योंकि रैंडमली लिखा है, हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर आएगा क्या। भाई मैंने आपको कल की क्लास में कराया था कि 3 मई 2009 है, तो 2009 का डे निकालने के लिए हमें एक साल पीछे जाना है, 2008 पे। इसमें शताब्दी कितनी है? 2000। अगर 2000 शताब्दी है तो फिर उस पर कितना कोड आता है? 0, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 400 से 0 हो गया। आ जाइए, 0 हो गया, 8 आपके साल हो गए, और 8 के 8 साल नॉर्मल ईयर तो होंगे नहीं ना, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो कितने होंगे लीप ईयर इसमें? 2। इन्हें काउंट कीजिए, 8 और 2 10, 10 को 7 से भाग कीजिए, बच गया आपका 3 रिमाइंडर। लेकिन आगे मई भी तो है, 3 मई तक जाना है आपको। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फरवरी 2009 है, 2009 है तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी आपको काउंट नहीं होगी, 0। मार्च में आपका 3 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 2, और मई में 3। कीजिए इनको काउंट, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 आपका ये हो गया, और 3 आपका यहाँ से दिया है, 11 और 3 14, 14 को 7 से डिवाइड करो तो आपका आ गया 0। यानी कि आपका एक्चुअल आंसर तो संडे आ रहा है। ठीक है भाई, लेकिन आपको दिया क्या है? ट्यूसडे, यानी कि आपको 2 प्लस करके दिया है आंसर, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 2 प्लस करके लिख देना है। ठीक, देखो कैसे, आइए भाई 2040 तक जाना है हमें, तो 2039 यानी कि 2039, 2000 में शताब्दी आपकी 0, 39 ऐसा का ऐसा ही। लेकिन इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 4 9 जा 36, या 4 9 36, यानी कि 9 आपके लीप ईयर हो गए। कीजिए इनको डिवाइड प्लस करके, 9 और 9 18, बच गया 1, 3 और 1 4। इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा? 6, 6 आपका रिमाइंडर हो गया। अब जाना है अप्रैल तक, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल तक। जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 3 दिन। फरवरी 2040 है, यानी कि ये आपका लीप ईयर है, तो फरवरी 1 दिन की काउंट होगी इसमें, 1। मार्च अप्रैल का 10 तक जाना है, 10 तक जाना है, काउंट कीजिए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 हो गया, तो इसको 7 से यहीं डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका 10, 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3, 6 और 3 को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। आया समझ? यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो ट्यूसडे आ रहा है, जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या आंसर देना है?
2 प्लस करके 2 प्लस करके, तो 2 और में 2 प्लस करोगे तो यानी कि 4, 4 पे आपका कौन सा डे आता है? थर्सडे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे। आया सभी को समझ? बताइए सभी बच्चे, कमेंट कीजिए, बताइए सभी को समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, कीजिए फटाफट। देखिए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको दिया गया है 1 जनवरी 2012 को आपका सैटरडे है, ठीक है। आपको बताना है कि 25 दिसंबर 2080 को कौन सा डे होगा। कीजिए फाइंड। 1 जनवरी 2012 को शनिवार है, तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर 2080 को कौन सा दिन होगा। बताइए सभी, कीजिए सभी आंसर फटाफट। देखिए, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2012 को सैटरडे इन्होंने लिखा है, तो ये सही है या गलत है। आइए कैसे चेक करना है, शॉर्ट में करते हैं आज हम। 2012 से जाना है हमें सीधा 2011 पे, क्योंकि हमें एक साल पीछे जाना है। 2000 शताब्दी है, तो यानी कि 2000 शताब्दी 400 से भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। 0 पे कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ 0 लिखना है। साल आपके 11, 11 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 दूनी 8, यानी कि 2 आपके लीप ईयर होंगे। 4 2 से 8 ऐड कर दीजिए। 11 और 2 13, 13 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 7 1 7, 3 और 3 6, 6 आपका रिमाइंडर आ गया। 1 जनवरी यानी कि सिर्फ जनवरी का एक ही दिन जोड़ना है, तो यहीं पे ऐड कर दीजिए 7। अब इस 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 0, यानी कि आपका आंसर आ रहा है संडे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि संडे को या तो आप 0 लिख लो या फिर आप 7 लिख लो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। अब अगर मैं इसको 7 मानूं, भाई संडे हमारा 7 पे है, सैटरडे आता है 6, तो यानी कि इन्होंने एक दिन प्लस किया है आंसर में। प्लस किया है माइनस किया है, बताइए? माइनस किया है, क्योंकि संडे से एक दिन पीछे जाना है सैटरडे, तो इसका हमारा जो भी आंसर आएगा उससे हम एक दिन पीछे जाएंगे। निकालिए इसका आंसर। 25 दिसंबर 2080। कीजिए भाई, ऐसी ट्रिक्स कहीं भी नहीं मिलेंगी इतना लंबा डिस्टेंस निकालने के लिए। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आराम से हो जाएगा इजीली। कोई कोड याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते आ रहे हो बस वैसे ही करना है। आइए कीजिए। एक साल पहले जाइए, 2000 शताब्दी है, तो अगर 2000 शताब्दी है तो 0 आपका कोड हो गया। 79 प्लस कितने लीप ईयर आ जाएंगे? कीजिए डिवाइड 4 से। 19 आपके लीप ईयर आ जाएंगे। ऐड कर दीजिए इनको भाई। 9 और 9 18, 18 बच गया आपका 1, 7 और 1 8 और 1 9, इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, बच गया 2, 7 7 7 4 जा 28, यानी कि पूरा पूरा कट गया है, चाहे लिख के देख लो। हो गया डिवाइड, ये आपका आ गया 0। अब आपको जाना है 25 दिसंबर तक सारे मंथ काउंट करने हैं। कीजिए। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। गलती के चांसेस ही नहीं है। जनवरी फरवरी देखो 2080 है, फरवरी आपका लीप ईयर है, इसमें हमने लीप ईयर इसीलिए काउंट नहीं किया है क्योंकि फरवरी तक तो हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ जनवरी का 1 लेना है, तो इसलिए हमने लीप ईयर काउंट नहीं किया है। कभी कंफ्यूजन हो कि लीप ईयर काउंट क्यों नहीं किया है। आइए 2080 है, यानी कि 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर, क्योंकि दिसंबर को 25 तारीख तक जाना है, बस उससे आगे नहीं जाना है। आइए अब या तो आप ऐसे कर लीजिए कि इस 25 को यहीं पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 3 जा 21, बच गया आपका 4। यहाँ पे आप 4 ऐड कर दीजिए, ना कि ये 25। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। अभी ना ऐड कीजिए, 3 और 1 4, 4 और 1 और सॉरी 4 और 3 7, 7 को यहीं पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये 7 यहीं 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ये 2 और 3 5, 5 और 2 7, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। अब ये 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जब 14, कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपका? 3 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे 0 है, 3 में 0 जोड़ोगे 3 रहेगा, तो यानी कि एक्चुअल आंसर तो आपका आया 3 पे वेडनेसडे। लेकिन हमको क्या करना है कि हमें एक पीछे जाना है, जो यहाँ पे आंसर लिखना है वो एक पीछे जाना है। वेडनेसडे से पीछे जाओगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे, यानी कि आपका एक्चुअल आंसर आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर 2080 को ट्यूसडे होगा। ठीक है, आया सभी को समझ? आई होप सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन और करें, चलिए एक और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं इस बार। बात करते हैं 20 फरवरी 2011 तो आपका फ्राइडे है, तो आपको बताना है कि 5 जनवरी 2000 बात कीजिए आप 77, 20 फरवरी 2011 को फ्राइडे है, तो 5 जनवरी 2077 को कौन सा दिन होगा? बताइए सभी, सभी से अनुरोध है कि बताइए भाई। चलिए आइए पहले इसको चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। 2011 से जाना है 2010 पे, 2000 शताब्दी 0, साल आपके 10 और 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8, ये हो गया 12, 7 से भाग करोगे 7 से डिवाइड करोगे, कितना बच गया? 5, 5 आपका रिमाइंडर आया। जाना है 20 फरवरी तक, जनवरी में 3, फरवरी में 20, ये देखना ही नहीं है कि लीप ईयर है नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी तक ही जाना है। 20 और 3 23 या 23 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, बच गया आपका 2 रिमाइंडर यहाँ से बचा और 5 रिमाइंडर आपका पहला बचा हुआ है, यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0, यानी कि एक्चुअल आंसर तो आपका संडे आ रहा है, जो करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको दिया क्या है? फ्राइडे, यानी कि कितना घटाना है इस बारी? 2 लेस करना है, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, यानी कि फ्राइडे। ठीक है, इसको 0 भी लिख सकते हो और 7 भी लिख सकते हो। तो अब इसको काउंट कीजिए, 2077, 2077 से पहले जाइए 76 पे, 0 प्लस 76 प्लस कितना आएगा? लीप ईयर, कर लीजिए डिवाइड, 4 1 जा 4, बच गया आपका 3, 19, इसको ऐड कीजिए 15, बच गया 1, 7 8 और 1 9, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, बच गया 2, 25, 7 3 जा 21, बच गया आपका 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब जाना है 5 जनवरी तक, तो इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 जोड़ दीजिए यहीं पे, 4 और 5 9, 9 के जब 7 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर आया। अब 2 पे आंसर कितना आता है हमारा? ट्यूसडे। भाई 2 पे हमारा ट्यूसडे ही तो आता है। अच्छा, आपको करना क्या है, जो भी आंसर आए उसमें से 2 लेस करके लिखना है। अब 2 में से जब आप 2 लेस करोगे तो आपका आया 0, 0 हो या 7, लेकिन होता तो संडे ही है। भाई डेज को काउंट करने से अच्छा है कि आप नंबर्स काउंट कर लो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे।
अगर आप डेज काउंट करते हो कि भाई संडे से पीछे जाओ 2 दिन, सैटरडे फ्राइडे ऐसे करके काउंट करते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आप डेज को, डेट को काउंट कर लो, डिजिट को काउंट करो तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। सभी को क्लियर है? चलिए आगे। अब बात करते हैं कि आपकी कौन से टाइप बची है भैया। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि 10 अगस्त के 5 दिन बाद रविवार कौन सी तारीख को होगा? बताइए, 10 अगस्त के 5 दिन बाद रविवार कौन सी तारीख को होगा, ये बताना है आपको। बताइए सभी। कीजिए भाई। 10 अगस्त के 5 दिन बाद यानी कि 5 और ये एक एक्स्ट्रा जोड़ना है 16। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको के बाद दिया गया है क्वेश्चन में, थ्योरी में, या के पहले दिया गया है, या आपको से बाद दिया गया है, या आपको से पहले दिया गया है, तो के बाद दिया गया है तो उसका क्या होगा? जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि 10 सितंबर के 5 दिन बाद, तो कौन सी डेट होगी? 10 या 10, 5 + 1 यानी कि आप काउंट करोगे 16। और अगर आपसे बोला जाए कि 10 सितंबर के 5 दिन पहले, 5 डेज बिफोर, तो तब क्या करना है कि 10 में से सिर्फ सीधा सीधा 5 लेस कर देना है, 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आ जाओ, आपसे बोला जाए कि 10 सितंबर से 5 यानी कि 5 दिन बाद, तब कौन सा डे होगा? तब आपका क्या करना है कि 10 में सीधा सीधा 5 जोड़ देना है, बस 15 तक पहुंच जाना है। ठीक है, अब से पहले की बात आती है कि 10 सितंबर से 5 दिन पहले, चलिए तब कौन सी डेट होगी? माइनस कर दो 5, 5 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर के बाद दिया है थ्योरी में तो आपको एक एक्स्ट्रा करके चलना है, एक ज़्यादा करना है। लेकिन अगर के पहले है, से बाद है, या से पहले है, तो सीधा से जो डिजिट दी गई है उसी को जोड़ना, उसी को घटाना है। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार ही नोट कर लेना, अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे। यहाँ तक कैलेंडर सभी को क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा भाई सभी कि आपको कैसा लगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको बताना है कि 100 साल में 29 दिनांक कितनी बार आएगी? सौ साल में 29 दिनांक कितनी बार आएगी, बताइए सभी। बताइए भाई। भाई मैंने आपको पहले की क्लास में बताया कि 100 साल में 24 आपके लीप ईयर होते हैं, 76 आपके
नॉर्मल ईयर है। अब 24 में तो 12 के 12 महीने में 29 तारीख होगी ना, अगर नॉर्मल ईयर है तो आपको पूरे साल में 11 बार 29 तारीख आएगी, और अगर आपका लीप ईयर है तो पूरे साल में 12 बार 29 तारीख आएगी। आए समझ? ठीक है भाई। अब 24 साल में तो 12 के 12 बार 29 तारीख आएगी, लेकिन 76 साल में आएगी आपकी 11 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आए यहाँ से 288, और ये कितना आएगा 11 6 66 बच गया 6 77, और 6 ऐड कर लीजिए 1 836। अब इन्हें जोड़ दीजिए, ग्यारह सौ चौबीस, यानी कि 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आएगी। ठीक है, आया सभी को समझ? अब सेम यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं ऐसे कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? बताइए, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कीजिए सभी फटाफट, बताइए। इसको आप 4 जगह डिवाइड कर लीजिए, तो 200 300 और 400। ठीक है, 100 साल में आती है आपकी 24 बार, सभी को पता है 100 साल में 24 बार। तो अगले साल भी, अगले इसमें भी 101 101 से 200 तक 24 बार, यहाँ पे भी 24। लेकिन ये जो 400वां साल है इसमें आएगी 25 बार, क्योंकि 400 जो है ये भी 100 से पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए इन सभी को, कितना आ जाएगा 97, यानी कि 400 साल में 97 बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? आइए, जैसे मैं आपसे पूछूं एक शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा सा लिख लो कि अगर किसी भी महीने की 1 तारीख को मंडे है, तब उसके बाद कब रिपीट होगा वो डे? बताइए, अगर 1 तारीख को मंडे है तो फिर मंडे कब आएगा? 29 को भी मंडे आएगा। याद रखना चाहो तो ये चीज़ें याद रख लेना, थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। अगर सेकंड को आपका ट्यूसडे है तो आपका 30 को भी ट्यूसडे होगा, और अगर आपका थर्ड को वेडनेसडे है तो फिर आपका 31 को भी वेडनेसडे होगा। आई होप सभी को समझ आ गया। हो गया भाई सभी का क्लियर? ये एक छोटी सी ट्रिक है, एक बार याद देखना चाहो तो देख लेना, ये क्वेश्चंस करोगे तो उसमें काम आएगी। भाई मेरी तरफ से आप लोगों को मैंने कैलेंडर में कराई टाइप नंबर 1 जब आपकी डेट डिफरेंट है, और टाइप नंबर 2 जब आपका मंथ डिफरेंट है, टाइप नंबर 3 जब आपका ईयर डिफरेंट है, टाइप नंबर 4 जब आपकी सारी डेट ही मतलब सिंगल डेट दी गई है, टाइप नंबर 5 जब आपको कुछ भी सेम नहीं दिया गया है, टाइप नंबर 6 आपका कैलेंडर रिपीट, और जी टाइप नंबर 7 रह गई है आपकी एक टाइप। देखिए कौन सी टाइप रह गई है, रिवर्स कैलेंडर। जैसे यदि
5 फरवरी 2013 को सैटरडे है। तो आपको बताना है कि 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। बताइए। 5 फरवरी 2013 को सैटरडे है, तो 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? बताइए भाई सभी। भाई अगर हमें आगे जाना है साल में तो हम प्लस करते हैं, लेकिन हमें इस बार पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। 2013 से 1 माइनस करेंगे या 2 माइनस करेंगे? बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना माइनस करना है। कमेंट कीजिए भाई। बताइए कितना माइनस करना है। हमें माइनस करना है 2, क्योंकि ये वाला आपका लीप ईयर है। सैटरडे से 2 माइनस करोगे, 6 से 2 घटाओगे 4, यानी कि आपका थर्सडे। आई होप क्लियर है सभी को। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 मार्च 2010 को मंडे है, तो 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन था? बताइए भाई। 5 मार्च 2010 को मंडे है, तो 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन था? बताइए। हमें क्या करना है कि बैक जाना है, 2010 से 2009 पे जाना है, तो सीधा सीधा सा फंडा है कि हमें 1 लेस कर देना है। एक इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि लीप ईयर का तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, तो एक घटाओगे तो क्या आएगा आपका? संडे। आगे सभी को समझ? बताइए। आगे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें कैलेंडर के क्वेश्चंस करने हैं या नॉर्मल प्रैक्टिस सेट करना है, चैप्टर वाइज या मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो। आइए भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 दिसंबर 1785 को कौन सा दिन था? बताइए। कीजिए जरा फटाफट से आंसर कीजिए। कीजिए आंसर। ये करा 2 मिनट रुक जाओ। कीजिए भाई। 85 से जाना है 84 पे, 1700, और फिर आपका 85, 1700 को 400 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 100। 100 पे आपका कितना आता है? 5। ईयर आपके 85, 85 में लीप ईयर कितने होंगे? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21। सभी को ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10, 10 और 1 11, बच गया 1। 8 और 2 10, 10 और 1 11। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, कितना है आपका? 4 1। बच गया आपका 6, यानी कि 6 यहाँ से आपका रिमाइंडर आया। अब जाना है दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 5 और 2 7, यहीं डिवाइड कर दीजिए। 3 और 2 5 और 3 7, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा। 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2
10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 यहाँ पे है और 6 आपका ये है, ऐड कर दीजिए। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, बच गया आपका 1, 1 रिमाइंडर, यानी कि आपका इस दिन हो जाएगा मंडे। ठीक है ना।